लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस। लाइफ माइनस लव इज इक्वल टू सैड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक से होंगे। देखिए, बात यह है कि भाई ये दो मैंने बातें लिखी हैं, बातें हैं भाई, ये दो बातें। मैथ में इनको बोलते हैं इक्वेशन। ये बीच में इक्वल का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है बराबर। ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें लाइफ और लव, ये जब इकट्ठे होते हैं तो हैप्पीनेस होता है, और लाइफ में से लव को निकाल दिया जाए तो जिंदगी में गम आ जाता है, सैड हो जाती है लाइफ, झंडू बाम हो जाता है भाई। तो यार भाई लोग जो है ना, जो भाई लोग हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, वो क्या करते हैं, इन बातों को नंबर्स में और डिफरेंट वेरिएबल में इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते, बयान करते। जी हाँ, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बच्चे ये पूछते हैं कि भाई ये मैथ का क्या फ़ायदा है, हमें इससे क्या मिलेगा, ये किधर इस्तेमाल होता। तो मैंने सोचा कि यार आपको थोड़ा सा इसका आम डेली लाइफ में, या मैथमेटिशियन लोग जो हैं वो ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो थोड़ा हम कुछ ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, और इन इक्वेशन, ये जो एग्जाम्पल्स ही हैं, इनकी मदद से मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मैथ जो है, इसमें इक्वेशन जो होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या जाहिर कर रही होती है। जैसे ये एक इक्वेशन है, अब मैं इसमें आपको कह दूं कि भाई ये लाइफ जो है ना, लाइफ, इसको मैं एक्स से कर लूँ, इसको मैं वाई से लिख दूं, और हैप्पीनेस को मैं एच से कह दूं। ठीक है जी, एच इसका सिंबल बना लूँ। इसी तरह ये भी एक्स, ये भी वाई, और इसको मैं एच से क्या लेता। तो हम इधर क्या, इन दोनों की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एस। अब बेसिकली तो यार ये वाली दो बातें हैं, ये वाली दो क्या है, बातें हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये जो दो इक्वेशन हैं इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और फिर इससे कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई नतीजा निकालते हैं। तो देखते हैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन 2 है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशनों को हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है जी, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इधर हम लिख देते हैं, या बस आप वैसे ही याद रख लो कि इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो भाई एक लाइफ ये है, एक लाइफ ये है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 लाइफ प्लस हो जाएंगी। जैसे एक ये x है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 2x, और ये प्लस का y माइनस का y क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जी हाँ, ये जो प्लस का लव और माइनस का लव क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह इधर अब देखो तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो h प्लस s हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, हैप्पीनेस प्लस सैड। यार अब ये देखो कि भाई रियल में तो दो जिंदगियां, दो जो लाइफ हैं, दो जिंदगियां जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है यार। लिहाजा ये वाला 2 हमें यहाँ पे सूटेबल नहीं कर रहा। इस 2 को क्या करें, यहाँ से कैसे खत्म करना पड़ेगा, इधर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये जो भाई लोग हैं, मैथमेटिशियन जो हैं, उनका एक रूल है या असूल है कि भाई जो काम हमने करना है इक्वल के एक साइड पे, ये जो इक्वल है वही काम हमने इक्वल के दूसरे साइड पे भी करना है, सेम। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि भाई इधर ही बस 2 से डिवाइड अगर हमें करना पड़ेगा तो बस इधर ही कर ले, उधर करे ही ना, तो ऐसे तो नहीं होता यार, क्या समझे। तो ये हमें 2 यहाँ पे सूटेबल नहीं कर रहा था, इसको हमने यहाँ पे से करना था खत्म, तो इसको हमने इस वजह से 2 से डिवाइड कर लिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लाइफ इज इक्वल टू, ये 2 इधर लिखा वो या इधर लिखा वो या उधर ही बेशक लिखा रहे, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, हैप्पी प्लस 1/2 सैड। तो यार अब ये एक बात बन गई है ना कि देखो जिंदगी जो है ना वो आधी खुशी और आधे गम का नाम है। मतलब कुछ हैप्पीनेस शामिल होती हैं और कुछ दुख जो होते हैं, सारों जो होते हैं, गम जो होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं और एक दुनिया की जिंदगी बन जाती है। यानी कि इसमें दोनों चीजें होती हैं। ठीक है जी, तो वो कहते हैं ना कभी खुशी और कभी गम। हाँ जी, बस इतना ही, आगे वाला जो है ना चक्कर
वो तो ऐसे ही है। तो बात यह है कि ये एक इक्वेशन बन गई है। तो ये जो मैथमेटिशियन लोग हैं जिनका दिमाग थोड़ा सटाया होता है और हमारा भी सटाना चाहते हैं, ये इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैथ जो है ना, मैथ वो भी एक जुबान है, एक लैंग्वेज है चीज़ों को एक्सप्रेस करने की। जी हाँ, क्या समझे, मैथ भी एक लैंग्वेज है यार। हम लोग इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऐसे हवा में कोई बात नहीं होती यार, उसका कोई फिजिकल मतलब होता है। जैसा कि इसका आप लोगों ने देखा कुछ, तो वो एक लतीफ़ा याद आ गया, जोक, कि आप जैसे किसी बच्चे ने मैथ के टीचर से ये पूछा कि सर ये जो हम इंग्लिश और उर्दू में, उर्दू ज़ुबान में, इंग्लिश ज़ुबान में और उर्दू ज़ुबान में बातचीत करते हैं, तो मैथ की अगर ज़ुबान होती है तो उसमें तो हमने कभी नहीं बातचीत की। तो सर बोला अच्छा अभी तुझे बताता हूँ। सर ने उससे बोला कि 420 की औलाद ज़्यादा 3 5 मत कर, 420 की औलाद ज़्यादा 3 5 मत कर, 5 7 तेरे ऐसे लगाऊंगा कि 6 के 36 दिखाई देंगे, 5 7 तेरे को ऐसे चपेट लगाऊंगा कि 6 के 36 दिखाई देंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तो बच्चा समझ गया भाई। बच्चे ने कहा सर उर्दू और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ में तो अपने को दूर दूर तक कोई इज्जत दिखाई नहीं देती। तो ये बात है यार, मैथ जो है ना, इसमें इस तरह कहा जाता है कि भाई ये एक यूनिवर्स की लैंग्वेज है। देखो एक जोक था, एक आपको सीरियस बात सुना देता हूं। साई और साइंटिस्ट यानी कि मैथमेटिशियन, साई और साइंटिस्ट। देखो जो साई लोग होते हैं ना, जो फकीर दरवेश किस्म के लोग होते हैं, जिनको दुनिया का लालच नहीं होता, जो आप उनको कोई चीज़ दो भी तो वो लेके फेंक देंगे, उनको लालच ही नहीं होता, बस फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और कम ही होते हैं, इस तरह देखने को तो कम ही मिलते, वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। तो ये है कि भाई वो जब कोई उनको किसी चीज़ का कश्फ होता है, नज़ारा होता है ना, तो उनका जो है ना एक किस्म की उनकी सुई उधर रुक जाती, अब वो उसी में मगन रहते। अब उनको जो उनको नज़ारा होता है यार, मसलन कोई चीज़ उनको दिखाई देती या उनके माइंड में आती, तो वो जब उसको बयान करना चाहते हैं तो जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, जो आमतौर पे हम मतलब बोलते हैं, उस लैंग्वेज में वो जब लोगों से कोई बातचीत करते हैं, उनसे कोई उस नज़ारे के बारे में बताते, तो लोग उस बात को समझ ही नहीं पाते और उनको कहते पागल है ये, तो ऐसे ही बातें करता रहता। तो जो साइंटिस्ट है ना यार, ये भी इसी तरह है, जैसे साई है, जैसे दरवेश है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको जब कोई कश्फ होता है, कोई नज़ारा होता है, मतलब साइंटिस्ट वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम पे बताते कि भाई ये देखो ये ऐसे होता है। अच्छा, वो ऐसे नहीं बताते जिस तरह दरवेश बताता, जिस तरह साई बताता आम लैंग्वेज में, वो बताते मैथमेटिशियन जो लोग होते हैं, जो वो साइंटिस्ट होते हैं, वो मैथ की लैंग्वेज में बताते, यानी कि डिजिट्स की ज़ुबान में, ठीक है जी, हिंसों की ज़ुबान में, लफ्ज़ों की ज़ुबान में नहीं, मतलब लफ्ज़ों में नहीं बताते, वो डिजिट्स में बताते हैं, हिंसों में बताते। तो मैथ भी एक लैंग्वेज है, मैथ में भी चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते। देखो इक्वेशन का मतलब है इक्वल, जैसे आपको यहाँ पे इक्वल नजर आ रही है कि कोई एक चीज़ या दो चीज़ें या चार चीज़ें किसी एक और चीज़ के बराबर हों तो उसमें इक्वल लिख देते, ठीक है जी। अब ये बात है ना कि देखो ये जो मैंने लिखा लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं यार ऐसे किधर होता है, लाइफ में लव हो तो हैप्पीनेस तो नहीं, और झंझट बढ़ जाते हैं। मतलब वो इस वाली इक्वेशन से डिसएग्री करेगा, वो कहेगा कि भाई नहीं, लाइफ प्लस लव जो है ना यार, वो एक और बात आप इसमें समझ लो कि ये वाला साइन इन इक्वालिटी के लिए यूज होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था जिस साइड पे ये वाले दो इसके मुंह हैं, वो वाली चीज होती है ग्रेटर। जी हाँ, वो क्या होती है, ग्रेटर। और जिस साइड पे एक ये वाली साइड होती है, इसका मुंह होता है, वो होती है, वो वाली होती है स्मॉलर, स्मॉल। तो यार ये आपने ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये वाली जैसे बात है, इधर मैं लिख दूं x ग्रेटर देन y, यानी कि x y से बड़ा है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता, ऐसे भी कि x y से छोटा है, एक ही बात है। वो बोलते कि इस एक साइड से कान पकड़ो या दूसरी साइड से कान पकड़ो, एक ही बात है। ऐसे बोलो कि x जो है y से बड़ा है या x y से छोटा है, दोनों में सेम बात हो रही। तो ये बात मैं आपसे कह रहा कि भाई ये जो लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस मैंने लिखा है, तो कोई आप में से कहेगा या कोई और लोग कहेंगे कि यार ये तो ऐसे नहीं होता,
अगर लाइफ में मतलब जो लोग किसी और सेंस में लव का मतलब लेते हैं या एक ही सेंस में उनका मीनिंग जाता, ठीक है, हालांकि लव किसी भी चीज़ से किया जा सकता है। कोई आपने एनिमल रखा हुआ है, कोई और चीज़ है, वालिदैन है, और मजहबी तौर पे बहुत सी शख्सियात हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, कोई और लेकिन कोई एक कुछ लोगों का जो है ना वो लव को बस एक किसी खास चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो फिर इसका मतलब गलत सेंस में ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि लाइफ प्लस लव जो है ना ये हैप्पीनेस के इक्वल नहीं होता यार भाई। वो ये बोलते हैं कि लाइफ में लव आए तो फिर हैप्पीनेस कम हो जाती, यानी कि वो तो अगर उनकी इस बात को हमने मैथ की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना हो तो वो बोलते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती है ना तो फिर हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस वो कम हो जाती, हैप्पीनेस क्या हो जाती, कम हो जाती। यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, ये ज़्यादा होती हैं, और हैप्पीनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह नीचे वाला जो है उसमें भी ऐसे कह सकते हैं कि भाई लाइफ माइनस लव, कि लाइफ में से लव को निकाल दो तो सैड जो है ना, सैडनेस वो क्या हो जाता, लाइफ में से लव को निकाल दो तो सैडनेस जो है ना वो क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती भाई, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका बताया। अब हम थोड़ा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी की डेफिनेशन करेंगे, और साथ में 5.1 एक्सरसाइज कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, इजी है, कोई आपको मसला नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, एकदम से हम कर लेंगे। दोस्तों ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.1, और इसका भी हम ये पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट करेंगे। देखो इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सेम है, इजी है। बस आपने 3-4 बातें अपने माइंड में बिठा लेनी है, सही बिठा लेना है, ठीक है जी। मैं तो कहता हूँ लंबे डाल लो, इन 3-4 बातों को अपने माइंड में बिल्कुल चिपका दो। बात यह है कि भाई इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक होता है और एक होता है कांस्टेंट, VARIABLE वेरिएबल, ठीक है जी। ये क्या है, वेरिएबल। इसमें X, Y, Z, L, M मतलब वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, ठीक है जी, जिसकी फिक्स जो है ना वैल्यू ना हो। यानी कि अब x की वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है x इज इक्वल टू 0 हो सकता है x इज इक्वल टू 50 हो सकता है x इज इक्वल टू -1 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह मतलब जो बीच में इन इक्वेशनों में चीज़ें यूज होती हैं। इसी तरह ये a b t s t मतलब ये सारे वेरिएबल हैं। ये जो a b c के ये जो रकमें हैं इनको वेरिएबल ही आप कह सकते हैं। और कांस्टेंट एक होता है कांस्टेंट, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो। जैसे अब आपको ये दिखाई दे रहा, ये 2 है, अब आप इसको 100 तो कभी नहीं कहोगे, 0 भी नहीं कहोगे, मतलब इसको 2 ही पढ़ोगे। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं, बेशक वो माइनस में हो या 0 हो या कोई भी मतलब फिक्स जो चीज़ होती है, जो फिक्स चीज़ होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। यानी कि ये क्या, फिक्स, एग्जैक्ट, मतलब कोई आपको क्लियर पता चल जाए कि भाई ये इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये इसमें वेरिएबल है x, इसमें a वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल यूज हुआ है। तो हमने बच्चों क्या करना है कि ये जो वेरिएबल वाली रकमें हैं इनको इक्वल के एक साइड पे लेके जाना है। हर सवाल में ये वाली बात आपको मैं रिपीट करवाता रहूंगा कि पहला स्टेप ये है, अगर तो बटे हों, यानी कि इधर ऐसे वैल्यू होती, कोई इधर ऐसे होता, ठीक है जी, तो हमने पहले बटे खत्म करने होते हैं। लेकिन इन तीनों सवालों में बटे तो है नहीं, तो फिर हमने क्या करना है, जब बटे ना हो रकम में, सवाल में, तो आपने x वाली रकमें एक साइड पे कर लेनी है और बगैर x के जो वैल्यू होंगी जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं उनको आपने इक्वल के एक साइड पे कर लेना है। देखो ये तो पहले इधर है 5x माइनस x, और ये भी x वाली रकम है, इक्वल के उस साइड पे माइनस किया है, इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 3x इज इक्वल टू ये 4 माइनस 27, और ये वाला भी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या किया कि x वाली रकमों को इक्वल के एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, बगैर x के, विदाउट x के जो रकमें होंगी उनको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा देखो आपने ये बातें याद रखनी होंगी, बहुत से बच्चों को पता होंगी कि अगर ऐसे 3-4 रकमें लिखी हुई हो, ठीक है जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि ये प्लस वाली है, इनको प्लस कर लेते हैं, 5 और 1 6, और ये वाली जो सी है ये -5 बन जाएगा, ठीक है जी। -2 और -3 को प्लस करेंगे -5, और इसको करेंगे +6 बन जाएगा। अब बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल देनी है। जब भी एक रकम के साथ प्लस का साइन हो, एक के साथ माइनस का साइन हो, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा माइनस करनी है और साइन लगाना है बड़ी रकम का, ठीक है जी।
क्योंकि देखो यार, ये जो थे ना, ये थोड़े थे, ये बीच में से भाग गए, पीछे इसका एक रह गया बड़ी रकम का, तो इस वाला आपने प्लस लिखना है। यहाँ पे अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि उन्होंने वो याद किया होता है प्लस माइनस माइनस, मतलब प्लस माइनस वो मल्टीप्लाई में होता है। यार आप जब चीज़ों को प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो हमेशा जब एक रकम के साथ प्लस का साइन हो, एक के साथ माइनस का साइन हो, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल देनी है और साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का। ये बात आपने याद रखनी है। जिन बच्चों के ये प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो जो है ना, इनको थोड़ा क्लियर करें। ये जो मैं बातें बताता हूँ इनको अपने माइंड में रखें और वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लें। और जिन बच्चों की ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो वो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लें, तेज करके, स्पीड करके। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आप हर सवाल में जो है ना कंफ्यूज होते रहोगे कि ये पता नहीं इधर प्लस कैसे आ गया, माइनस कैसे आ गया। तो ये बात है कि भाई आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। अब ये देखो, ये जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, ये भी बात आपने याद रखनी है। साइन हमेशा सामने वाली साइड पे लिखा होता है। अब ये वाला साइन इस 2 का है, इसका इधर 5 का कोई साइन नहीं है। जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का आपने मतलब ज़हन में रखना है कि उसके साथ प्लस का साइन होता है। अब इसी तरह इसके साथ कोई साइन नहीं, तो ये प्लस का है, ये भी वैल्यू प्लस किया, तो ये क्या बन जाएगा 8 और माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब ये दोनों रकमें 4 और 2 ये भी क्या है प्लस के हैं, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब एक इसके साथ प्लस का साइन है, मतलब जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का ही होता है। इसके साथ माइनस का साइन है। जब भी एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन हो, एक के साथ माइनस का साइन हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल देते हैं और साइन लगाते हैं बड़ी रकम का। अब इसमें से 8 में से एक एक्स जाएगा तो 7x रह जाएगा। और इधर देखो तो ये 6 जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़ी रकम में से 27 में से 6 जाएंगे तो 21 आ जाएंगे और साइन लगेगा बड़ी रकम का। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा 7 1 जार 7, ठीक है जी, और 7 3 जार 21, तो ये -3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यार ये जिन लोगों के, जिन बच्चों के दोस्तों प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर नहीं ना, वो ये 4 बातें बस माइंड में रख लें। जब आप किसी 2 रकमों को ऐड कर रहे होते हैं, तो फिर क्या है कि अगर दोनों रकमों में से किसी एक के साथ माइनस हो, किसी एक के साथ प्लस हो, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल देते हैं और साइन बड़ी रकम का लगा लेते हैं। अगर दोनों के साथ माइनस का साइन हो और उनको हम ऐड कर रहे हो, उनको प्लस कर रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको प्लस करके साइन माइनस का लगा देते हैं। ये प्लस में और मल्टीप्लाई में ये डिफरेंस है। ठीक है, जब 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों के साथ माइनस का साइन हो, तो उनको मल्टीप्लाई करके तो क्या करते हैं प्लस का साइन आ जाता है, 3 5 जार 15। इसी तरह 2 रकमों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों में से किसी एक के साथ भी माइनस का साइन हो, बेशक वो वैल्यू छोटी हो या मोटी हो, मतलब छोटी हो या बड़ी हो, तो आपने आंसर के साथ माइनस का साइन लगाना है। यार ये 4 बातें हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, वरना आपको हर क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग सिस्टम चलता रहेगा। तो अब हम इसी तरह ये कर लेते हैं, इधर इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जार 14 माइनस 7 5 35, 7 5 जार 35 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 माइनस 3 8 जार 24। और ये देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ ही माइनस का साइन है, इसके साथ ही माइनस का साइन है, तो फिर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। 4 3 12x, ठीक है जी, 3 4 जार 12x। अब क्या है कि ये भी इसी तरह रकम बन गई है, ये x वाली रकम है, एक ये वाली x वाली रकम है, इनको ले जाते इक्वल के एक साइड पे और बगैर x के जो रकमें हैं उनको इक्वल के एक साइड पे। -35x माइनस 12x, वो वाली वैल्यू उधर प्लस किया, इक्वल के इस साइड पे आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 18 माइनस 24 और माइनस ये वाला 14 और माइनस 27, ये भी वैल्यू इधर प्लस किया उधर माइनस की होगी, ये भी प्लस किया उधर माइनस की होगी। ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, इनको अब हम करें प्लस, यानी कि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो प्लस करके ऐड करके साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का। ये देखो 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47, ठीक है जी। और इधर देखो तो ये तीनों वैल्यू जो हैं ये कौन सी हैं माइनस की हैं और ये एक बेचारी प्लस की है। तो देखो 4 और 4 8, 8 और 7 15, एक कैरी चला गया, 2 और 1 2 1, 2 और 1 3, 3 में 2 और ऐड करेंगे 5 और एक कैरी वाला जो है वो क्या बनेगा 6, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो यार। अब इन दोनों को करेंगे तो बड़ी रकम का साइन लगा देंगे, ठीक है जी। ये देख लो आप कर लेना, ये प्लस माइनस का तो आपको आता होगा।
5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएंगे। तो इधर भी क्या आ जाएगा, -47x इज इक्वल टू -47। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 47 इधर x के साथ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 47 ओवर 47, तो कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 1। इधर भी हम क्या करते हैं कि 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4a माइनस 15a प्लस 42, ठीक है जी। ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 3 42, ये जो है 5 7 35, 5 7 35 और प्लस 5a माइनस 9, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और a से। अब a वाली रकम एक साइड पे कर लेते हैं, बगैर a के एक साइड पे कर लेते हैं। यार इनको जैसे ये तो पहले ही एक साइड पे है, तो इनको हम क्यों ना इधर ही इनका चक्कर चला लें, क्या एक एक करके करते रहेंगे। ये 15 में से 4 जाए तो -11 a रह जाएगा, ठीक है जी। बड़ी वैल्यू में से ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। और वो वाला -5a, a वाली रकम ये है, ये इधर लेके आएंगे। ये 35 में से 9 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 35 में से 10 जाए तो 25 आते हैं, 9 जाए तो 26 आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो 42 है ये इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब इधर देखो तो ये -16 a बन जाएगा, दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। इधर एक के साथ माइनस का, एक के साथ प्लस का, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालेंगे। ये देखो 42 में से 26 जाए तो इधर से कैरी लिया 12 में से 6 गया 6, और इधर 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो ये क्या रह जाएगा 16। बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, ये माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 16 ओवर 16, तो a इज इक्वल टू 1। हाँ, नोट कर ले भाई, नोट कर ले, छापा मार ले। उसके बाद अगले सवाल करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। इजी है, आसान है। पहले बट्टे खत्म करने हैं। बट्टे खत्म करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। इधर भी किससे कर लेते हैं, 4 से, इधर भी 4 से। तो भाई ये 4 और ये 4 कैंसिल, इधर 2 रह जाएगा और ये 0 ही बन जाएगा। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रहता है। ये क्या बन जाएगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। और x इज इक्वल टू -2 ओवर 5। तो ये बच्चों क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम आता है 18, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 1 2 और 2 9 18, 2 9 18, 9 1 9 और 9 2 18, ठीक है जी। तो ये इस 9 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9 को इससे भी करेंगे, तो ये 9x माइनस 18 बन जाएगा, प्लस 2x प्लस 2 10 20 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 18 5 90, 18 5 90। और ये 9x और ये क्या बन जाएगा 11x, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, इनको प्लस कर देंगे। और ये जो है 18 में से 20 में से 18 जाएंगे तो प्लस 2 बच जाएंगे, ऐसे इज इक्वल टू 90। तो ये 11x इज इक्वल टू 90 माइनस 2, तो 11x इज इक्वल टू 88। और 11, ये जो 11 है ये वाला, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 88 ओवर 11, तो यार 8 88, 11 8 88, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब इनके बटे खत्म करने हैं। बटे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटे खत्म करने के लिए हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 21 इसका आता है एलसीएम। इधर भी हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 निकम 3, 3 7 21, 3 7 21, 7 1 7, 7 3 21। इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 28, 7 4 28, 7 चौके 28। और ये x प्लस 2, चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं। इधर इस 3 को इसे 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 थी 18, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 256 आता है। करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 21 तो
252 आता है भाई। 28 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28x प्लस 56, 28 2 जार 56, 28 दूनी 56 माइनस 18x और प्लस इसको इससे करेंगे 5 8 जार 56 और 7 में 5 प्लस करें तो क्या बनता है 12, 126 बन जाएगा ये, ठीक है जी। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 7 126, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे। अब ये x वाली वैल्यू है तो इनको 28 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, और ये देखो 56 और ये इन दोनों को प्लस कर लेते, 6 में 6 प्लस करें तो क्या बनेगा 2, 5 में 2 प्लस करें तो 7 और 1 जो पीछे कैरी था, ये आप कैलकुलेटर पे कर लेना, इसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो प्लस करना आपको आता ही होगा, किसी तरह भी कर लो, साइड पे रफ अमल में कर लो। तो ये जो है 252 माइनस 182, तो ये जो है 10x इज इक्वल टू, देखो 2 में से 2 गए 0, 15 में से 8 गए 7, ठीक है जी, इधर 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो x इज इक्वल टू 70 ओवर 10, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 10 1 10 और 10 7 70। नोट कर ले बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर ले, छापा मार ले। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इनका एलसीएम अगर ले तो क्या बनेगा। एक तो ये बात है कि भाई इसको मैं ऐसे ही लिख लेता, और ये क्या आ जाएगा जी 7 के 42, और 42 में 5 प्लस करेंगे 43 44 45 46 47, 47 ओवर 6, 7 6 जार 42, 42 में 5 ऐड करेंगे बन जाएगा 47, तो ये बात आपको पता होगी। अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा इसका 60 आ जाएगा। आप ऐसे इसका एलसीएम ले सकते हो, इसका आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 60, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है जी, ताकि इसके बटे खत्म हो जाएं। पूरी इक्वेशन को क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब क्या है कि भाई इसको कैंसिल करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 30, इसको कैंसिल करेंगे इधर क्या आ जाएगा 20, इसको करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 15, इसको करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 12, और इसको करेंगे इधर क्या आ जाएगा 10, ये क्या बनेगा 30x, ये क्या बनेगा जी 20x, ये क्या बनेगा 15x, 15x प्लस 12x इज इक्वल टू 470, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, इनको प्लस करते, ठीक है जी, ये 50 बन जाएगा, 50 में 12 और प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 62x, बीच में से ये माइनस भी अभी करने हैं भाई, 62 में से 15 माइनस करें क्या आएगा, चलो हम करते 62 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा जी 47x इज इक्वल टू 470, x इज इक्वल टू 470 ओवर 47, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये समझ लो कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, ये इसका क्या आया है आंसर आया है भाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 6, ठीक है जी, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, इधर भी 6 लिख देंगे, 6 से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ऐसे इधर लिख लो या इधर लिख लो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर लिख लेता हूं ताकि बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस की वजह से आपको साइन भी चेंज करने हैं, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, इधर क्या आएगा 3 3 2 3 जार 6, ये 12 हो जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा 3, अब 2y बन जाएगा, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, इस 1 से भी, तो ये क्या बनेगा 2y प्लस 2 प्लस 3y, इसको इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3y और प्लस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3y और माइनस 9, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये y और ये y जो है 3 और 2 5 5y, वो भी इसी साइड पे लेके आ जाओ 3y, तो
12 में से 9 जाए तो कितने बचते हैं? 3 बचते। ठीक है जी, ये वाला जो है 3 और 2 5, दूसरी साइड पे जाके ऐसे हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी? 8y बन जाएगा इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2/8। तो y इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 -1/4 आंसर आ जाएगा एकदम से। उम्मीद करता हूं कि आपके भेजे में ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके होंगे। छापा मार ले जल्दी जल्दी, उसके बाद करते हैं 9 और 10। तो प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम आएगा 35। तो इसको क्या करेंगे? इधर भी 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 5, 5 7 35, 5 सत्ते 35, 7x बन जाएगा ये, और 7 8 56 बन जाएगा। इधर भी क्या आएगा? 5। ठीक है जी, और ये क्या बन जाएगा? 20, 5 4 20 प्लस 5x। ठीक है जी, इसको 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 कैरी चला जाएगा, 7 21 22 23 24 245 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 5 7 35, 7 को इससे करेंगे 7 21, 2 कैरी आ जाएगा, 7 2 14 15 और 16। ठीक है जी, प्लस 7x। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 161 161। ये 7x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब x वाली रकम एक ये है, एक वो है। देखो यार, ये 7x है और वो वाला 7x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 5x। देखो ये वाला 7x है, ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा यार, ये वाला 7x प्लस 5x माइनस वो वाला 7x। ठीक है जी, इनको माइनस कर लेते। 5 में से 1 जाएगा तो कितने रह जाएंगे जी? कितने रह जाएंगे? 4। इधर 4 में से 2 में से एक कैरी लेंगे, इधर 14 बन जाएगा। 14 में से 14 में से 6 जाएंगे तो 8 रह जाएंगे। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे करके देख लेना। इन दोनों को अगर हम माइनस करें, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू निकाल दें, 56 में से 20 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 36। ये माइनस के 36 जो होंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस के 36 बन जाएंगे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 5x इज इक्वल टू 6 और 4 10, 0 लग गया, 1 कैरी आ जाएगा, 8 और 4 12। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10 और 5 4 20। तो शायद यही आता है इसका आंसर, शायद अफरीदी यही आता है। अच्छा, अब ये करते हैं जी, इसमें एक तो ये है कि ये जो बटे में y है ना, ये तब खत्म होगा अगर यहाँ पे y हो, ये y से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इधर भी y लिखना पड़ेगा, सबके साथ क्या करना पड़ेगा? y लिखना पड़ेगा, इधर भी y लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई y लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई y लिखना पड़ेगा, और इधर भी मल्टीप्लाई बाई y लिखना पड़ेगा। भाई y तो ऐसे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 4 6 का क्या करें? ये क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले तो 12 आता है, तो 12y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। 12y से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलते क्यों नहीं भाई? ये y से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 6 12, तो ये क्या बन जाएगा? 6। ये भी इधर क्या बनेगा? 2 6 1 6 6 2 12, 6 दूनी 12 माइनस 2y, और ये y से कैंसिल, 4 1 4 4 3 12, तो इधर क्या बन जाएगा? इधर 3 आ जाएगा, ये माइनस 12y बन जाएगा, y से कैंसिल और ये 12 रह जाएगा। अब ये देखो तो इस माइनस 2y प्लस 12y, ये y की वैल्यू इधर माइनस की इस साइड पे प्लस की हो जाएगी। 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -9। बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे और ये वाला 6 उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा भाई। ये क्या बन जाएगा? 10y, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, और ये -15, y इज इक्वल टू -15 over 10, y इज इक्वल टू
5 2 10, 5 दूनी 10 ते 5 3 15 -3/2। ये आपके पास आंसर आ गया। इसको नोट कर लें, जल्दी जल्दी छापा मार लें। दोस्तों अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 11। देखो ये तीनों जो हैं ये पॉइंट वाले हैं, इनमें अशारिया लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट इसका रिमूव कर लेते हैं। पॉइंट वाली जगह पे 1 लिखेंगे, आगे जितने डिजिट हैं उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये आपको पता है। ये x भी एक डिजिट ही है, मतलब इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो इसकी जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ये पॉइंट हो गया ख़त्म। तो अब क्या करेंगे, ये बटे ख़त्म करने के लिए इसको इधर भी मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इक्वल भी है, और इधर भी मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब पॉइंट भी ख़त्म हो गया। ये वाला 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 5x इज इक्वल टू, इधर 10 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 630। ये पॉइंट तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि नीचे हमने 10 लगा के पॉइंट पहले ख़त्म कर लिया था। माइनस ये वाला 100 इससे कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा 2x। अब x वाली रकमें एक साइड पे कर लेंगे, बगैर x के एक साइड पे कर लेंगे। वो वाला जो 2x है ये इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जी 7x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 630 ओवर 7। तो ये 7 1 7, 7 9 63, 7 9 63। तो ये x इज इक्वल टू 90 इसका आई थिंक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है कि बटे ख़त्म कर लेते हैं। ये एक ही बटा है, पॉइंट जो है पहले ये रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बगैर पॉइंट ख़त्म किए भी आप इसको कर सकते हो। जैसे ये वाली x की वैल्यू थी और ये वाली x की वैल्यू भी इस साइड पे आके प्लस की हो जाती, और फिर इसको हम डिवाइड कर लेते। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको मेथड आसान लगे। ठीक है जी, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इधर नीचे क्या आ जाएगा 10। अब 10 को पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल -3 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है जी, ये पॉइंट तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये क्या बन जाएगा 40, और ये कैंसिल होके -3 और प्लस 3x। ये वाला 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 70। अब x वाली तो ये एक ही वैल्यू है। ठीक है जी, ये इधर ही रखते हैं। ये 40 में से 3 जाएंगे तो 37 रह जाएगा। ठीक है जी, 3x इज इक्वल टू 70 माइनस 37। ये वाला जो इन दोनों को करके इधर प्लस का 37 बनेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 33। 70 में से 37 जाए तो कितने बचेंगे 33। 3x इज इक्वल टू 33। तो x इज इक्वल टू 33 ओवर 3। तो ये क्या आ जाएगा 11। ठीक है जी, यार आती है 33, 3 1 3, 3 11 33। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो बच्चों, ये बात ऐसी है कि भाई इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे। यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, और इधर भी नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या है कि 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते। 13x ओवर 100 माइनस 2 ओवर 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3x ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 15 ओवर 10, और इधर भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 13x। ये इससे कैंसिल होके इधर क्या रह जाएगा 20। ये 10 2 20। यहाँ पे भी ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा 3x, और इधर 10 रह जाएगा, तो ये माइनस 150 बन जाएगा। ये 13x माइनस 3x, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आके माइनस की हो जाएगी। x वाली रकम एक साइड पे करनी है, बगैर x के एक साइड पे करनी है। तो ये क्या बन जाएगा जी माइनस 150 और प्लस 20। ये उस साइड पे बगैर x के इधर आ जाएंगे, x वाली इधर आ जाएंगे। 10x इज इक्वल टू माइनस 130। ठीक है जी, 150 में से 20 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 130। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पे क्या है माइनस। तो माइनस 130 ओवर 10, ये और ये कैंसिल होके x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -13। तो बच्चों ये नोट कर लो, ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।
तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।